दोस्तों, किसी भी मुल्क में जब वहाँ के अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी खुशहाल रहती है तो इसका श्रेय सीधा सीधा जाता है वहाँ के बहुसंख्यकों को। मेजॉरिटी अगर अच्छी है तो उसका काम होता है कि अपने मुल्क के, अपने देश के अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाए, और ये होना भी चाहिए। ये किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की मजबूती और वहाँ की अच्छाई को दर्शाता है। हमारे देश भारत में भी कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ऐसे तमाम किस्म के ईसाई ये समुदाय अस्तित्व में हैं। अगर मैं बात करूं कि इन्हीं समुदाय से निकलने वाले नौजवान, खासकर भारत में, जो कि छोटे से बिल्कुल निचले से शुरुआत करके आगे तक पहुंचते हैं और ऊंचाइयों को पाते हैं, इसका सबसे अच्छा जरिया है कि बिना किसी उद्योगपति के बेटे होने के बावजूद आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, बॉलीवुड के एक्टर बन सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं। यही चीज़ आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है। उसके बाद दौर शुरू होता है कामयाबी का, शोहरत का, दौलत का। अच्छी कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस, किसी मॉडल से आपकी शादी होती है, ऊंचाइयों को छूते हैं। और जब क्रिकेट से या बॉलीवुड से रिटायरमेंट का वक्त आता है या आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुकते हैं तो आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर टिकट ऑफर करती है, और उस वक्त आप अपनी ख्याति में इतना भूल जाते हैं कि जाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों आपकी जो ख्याति है उसका पूरा इस्तेमाल करती है, आपको किसी भी एक क्षेत्र से चुनाव लड़ाती है, राज्यसभा पहुंचाती है, और उसके बाद फिर उस जाल में एक अच्छा खासा नाम फंस चुका होता है, जिस पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो निचले दबे लोग हैं वो आपको एक अपना आइडल, अपने एक समाज का हीरो की तरह देखने लगते हैं। और यहीं से होता है, उसी समुदाय से जहां से आप आते हैं उसके साथ धोखे का खेल। जिस तरीके से हाल के दिनों में यूसुफ पठान का मामला हमें देखने को मिला कि किस तरीके से वहां पर टीएमसी की ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की एक ऐसी सीट से उनको चुनाव लड़ाया जहां से वहां के प्रिंस कहे जाने वाले अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनको वहां पर लोकसभा सीट पर मात देते हुए संसद पहुंचे। इसके बाद फिर हाल के दिनों में आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से यूसुफ पठान के लिए दबाव आता है और अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हरभजन सिंह का मामला भी देखने को मिलता है। ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतने नीचे से आते हैं, आप अपनी समाज के हीरो होते हैं, आने वाली पीढ़ियों और जनरेशन के लिए जिस तरीके से आप एक प्रेरणा होते हैं, शायद ये फैसले बड़े सोच समझकर लेना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में जिस तरीके से लोग निकलते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं और फिर जाकर इस तरीके से अपना नाम रोशन करने के बाद कहीं ना कहीं अपने समाज के अस्तित्व को और आने वाली पीढ़ियों को इस तरीके का संदेश देते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा घातक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था कल के रोज़ कि आप ये जो वीडियोस बनाते हैं तो इसमें कोई लिरिक्स होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ना ही मैं किसी किस्म के चैट जीपीटी, गूगल और कोई लिरिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता। जितना मेरा ज्ञान है, पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, उसी के आधार पर मैं वीडियो बताता हूँ, बिना लाग लपेट के कैमरे के सामने आकर अपनी बात को रखता हूँ। मेरा नाम है हसन आसिफ तमोही। बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होती है किसी और वीडियो में बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया।